देखिए अपन बात कर रहे हैं राजस्थान कला व संस्कृति। कला व संस्कृति में अपन एक टॉपिक पढ़ चुके हैं लोक देवता। लोक देवताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लोक देवी। उसी से रिलेटेड है, सेम सा ही टॉपिक है, ज़्यादा समझने में कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है इसमें। तो अपन अगला स्टार्ट करते हैं, लोक देवियाँ। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है अपना, कला व संस्कृति, राजस्थान कला एवं संस्कृति। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं लोक देवियों की। वाट इज लोक देवी होती क्या है? वही लोक देवताओं जैसी बात कि समाज के वे पुरुष जो समाज के लिए भलाई करते हुए शहीद हो गए, वही चीज़ें यहाँ पर है कि लोक देवी वे लोक देवी है जिसे जनता को चमत्कारों से खुश किया, मतलब अपने चमत्कार दिखाकर जनता को प्रभावित किया, तो उन्हें हम लोक देवियाँ कहते हैं। ये चीज़ है। लोक देवी में अपन दो चीज़ें देखते हैं। एक तो अपन बोलते हैं कुल देवी, एक होती है अपनी आराध्य देवी। अपन देखते हैं कुल देवी आराध्य देवी होती क्या है। कुल देवी के बारे में जानते हैं पहले। कुल देवी अपने में ज़्यादातर लोग जानते हैं, अपने परिवार वाले भी जानते हैं कि भाई अपने को सबसे पहले अपना जन्म होता है तो ये बोलते हैं कि घर वाले पहले कुल देवता का भोग लगाते हैं। भाई हमें भी कहीं लेके जाते हैं तो पहले कुल देवता के ही लेके जाते हैं। तो मतलब ये तो एक परिवार के लिए हो गई कि एक परिवार के लिए एक ही होती है कुल देवता। लेकिन एक आराध्य देवी होती है, एक होती है आराध्य देवी जिसे चमत्कारों के कारण जाना जाता है। भाई जैसे देखे अपन समाज में कि भाई किसी ने बताया आपको कि भाई मेरा उस मंदिर में जाने से ये काम सफल हो गया, तो वो एक चमत्कार मानते हैं, तो वो उसको अपनी क्या मानेगा? आराध्य देवी मानेगा। अब आराध्य देवी में देखिए कि एक कहानी हुई है कि राजा दक्ष हुए हैं, उनकी एक पुत्री थी, राजकुमारी थी, जिसका नाम था सती। और सती का विवाह किसके साथ हुआ? भगवान शिव के साथ इनका विवाह कर दिया गया। बताते हैं कि सती का विवाह भगवान शिव के कर देने के साथ सती के पिताजी दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया और भगवान शिव को बुलाया और अपनी बेटी को बुलाया। तो भगवान शिव बोले कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, जाकर तुम ही चली जाओ। तो बताते हैं कि सती चली गई वहाँ पर। सती ने वहाँ जाकर देखा कि भाई और तो सबका सिंहासन लगा हुआ है, भगवान शिव का वहाँ पर सिंहासन नहीं था। भगवान शिव का वहाँ पर सिंहासन नहीं था। तो बताते ऐसा है कि शिव का सिंहासन नहीं था, तो सती नाराज हो गई। सती नाराज होकर और किसमें? उस यज्ञ के अंदर कूद गई। जिस राजा दक्ष ने जो यज्ञ करवाया था, हवन यज्ञ करवाया था, उस यज्ञ के अंदर कूद गई। बताते हैं कि यह सूचना भगवान शिव को मिली। शिव ने क्या कहा? भगवान शिव को यह सूचना मिली तो शिव ने अपनी चमत्कारिक शक्तियों से उस यज्ञ को भंग कर दिया और सती को अपनी गोद में लेकर तांडव करने लगे। क्या करने लगे? तांडव मचाया। तब भगवान विष्णु ने शिव जी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना, तो विष्णु ने क्या किया? अपने विष्णु चक्कर से उस सती को अलग अलग टुकड़े कर दिए। तो बताते हैं कि 4 टुकड़े, अलग अलग टुकड़े कहीं कहीं दूर दूर जाकर गिरे, तो वहाँ पर 4 शक्तिपीठ हो गई। तो उन चारों शक्तिपीठों का मैं आपको नाम बता देता हूँ। 4 शक्तिपीठ हुई हैं कुल, तो उन चारों शक्तिपीठों का नाम बता देता हूँ। एक तो होती है ज्वाला माता, एक होती है मीनाक्षी माता, एक हुई कामाख्या और एक हुई हिंगलाज। ये सब किसके प्रकार है? जो सती थी भगवान शिव की पत्नी, उसकी यज्ञ में गिरने से, जब उसकी यज्ञ में उस भगवान दक्ष सती के पिताजी दक्ष द्वारा करवाए गए यज्ञ से निकालकर भगवान शिव ने तांडव किया, तो विष्णु ने अपना विष्णु चक्कर चलाकर उसे खंडित कर दिया। तो उसकी ये 4 पीठ, शाक्त पीठ बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? शाक्त पीठ। तो ज्वाला कहाँ पर थी? उत्तर में चली गई। और मीनाक्षी कहाँ? दक्षिण में। कामाख्या पूर्व में, और ये पश्चिम में। तो ये एक तरीके से देखे तो कि आराध्य देवी हुई। तो आराध्य देवियों में इस प्रकार से हुआ। तो अब अपन एक एक करके एक एक लोक देवी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक एक लोक देवी के बारे में जान लेते हैं अपन। सबसे पहले जीर्ण माता।
भाई जीण माता की जीवनी पर थोड़ा सा देखे तो जीण माता का वो ही है कि भाई जीण माता की एक मूवी बनी हुई है अपने जीण माता, कभी टाइम मिले तो वो देखना, उसमें आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी जीण माता की। तो वो मूवी देखना चाहो तो कभी देख लेना। अब मैं आपको बताता हूँ जीण माता के बारे में। तो जीण माता के बारे में मैं बताता हूँ तो पहले तो अपन मंदिर से ही देख लेते हैं कि भाई जहाँ मंदिर है वहाँ से ही देख लेते हैं। तो मैं एक मंदिर बना लेता हूँ यहाँ पर। ये भाई जीण माता का मंदिर बना हुआ है भाई, देख लेना। इसमें इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण देखे तो चौहान शासक हुआ एक पृथ्वीराज, चौहान शासक पृथ्वीराज फर्स्ट, फर्स्ट के सामंत एक राजा हुआ है हट्टड़, हट्टड़ मुहिल ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, हट्टड़ ने इसका निर्माण करवाया। एक बात अपन ने देख ली। इसके बाद अगर अपन देखें तो यह है ना अजमेर के चौहानों की आराध्य देवी है, अजमेर चौहान की आराध्य देवी। ठीक है, तीसरी अगर अपन बात देखें तो इसके मंदिर में अष्टभुजा की प्रतिमा है। ये क्या है? अष्टभुजा प्रतिमा लगी हुई है, जो काले रंग की मूर्ति है। ठीक है, ये इस मंदिर की प्रसिद्ध बातें हैं। इनका मंदिर ये कहाँ पर है? रेवासा सीकर, रेवासा सीकर में एक गांव पड़ता है। कौन सा? केछोर गांव। दूसरी चीज एक और देखे तो ये मीणाओं की आराध्य देवी है। जयपुर के मीणाओं की आराध्य देवी है। अब अपन एक चीज जानते हैं, एक नवरात्रे तो आते हैं बसंत में और एक आते हैं आसौज में। एक तो आते हैं मतलब चैत्र में जब पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, बसंत पंचमी आती है तब। एक आते हैं अश्विन में। तो दोनों नवरात्रों में इनका मेला लगता है। तो मेला कब लगता है? चैत के दोनों नवरात्रों में मेला लगता है, विशाल मेला लगता है इनका। ठीक है, एक चीज और बताते हैं कि इनके मंदिर में 2.5 प्याला शराब चढ़ता है। क्या चढ़ता है? 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। चढ़ाई इनका एक अन्य मंदिर कहाँ है? मोराठा कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर। एक चीज बताते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब जब एक बार मंदिर तुड़वाने की शैली चालू कर दी थी, तब बताते हैं कि जब मुगल शासक अंग्रेज ने इस मंदिर पर आक्रमण किया तो बताते हैं कि मधुमक्खियों ने औरंगजेब की सेना को खदेड़ दिया। तो इसे एक मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। एक इनके जीर्ण माता के भाई का मंदिर बना हुआ है हर्ष पहाड़ी पर। क्या बना हुआ है हर्ष पहाड़ी पर? हर्ष मंदिर, जिसे भैरू मंदिर के नाम से जानते हैं, भैरू जी का मंदिर। बताते हैं कि एक समय था जब हर्ष की शादी हो गई थी, तब बताते हैं कि जीवन इनकी बहन और हर्ष की वाइफ दोनों पानी लेने चली गई। तब बताते हैं कि दोनों के बीच में कुछ असमंजस सी बातें हुई। बोले कि मेरा भाई मेरे से ज़्यादा प्यार करता है, तो उसकी भाभी कहती है कि मेरे से ज़्यादा प्यार करता है। तो उनके बीच में आपस से थोड़ी सी वो गुटबाजी हो गई कि भाई ये कि मेरा भाई मेरे से प्यार करता है या अपनी लुगाई से प्यार करता है। तो वही चीज़ है कि तब ना क्या हुआ कि दोनों पानी लेकर जा रही थी, तब जीण माता ने शर्त लगाई कि पहले जिसका मटका उतरवाएगा वो उसी से ज़्यादा प्यार करता है। बताते हैं कि
जीण माता के भाई ने गलती से उसकी भाभी का मटका उतार दिया और तब जीण माता रूस कर उस पहाड़ी पर चली गई और वहाँ पर तपस्या करने लगी। और उसके एक तरफ हर्ष पर्वत पर उनका भाई चला गया, हर्ष, जो तपस्या करने लग गया। तो बताते हैं कि वहाँ फिर तपस्या के बाद उनकी मृत्यु होगी और वहाँ पर उनका मंदिर बना दिया गया तब। तो ऐसी ऐसी सी कुछ बातें मिलती हैं, ये जीर्ण माता के बारे में मिलता है। ठीक है, और अपन इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं करणी माता। करणी माता, भाई करणी माता का जन्म कहाँ हुआ? तो करणी माता का जन्म हुआ सुआप। सुआप कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। और कब हुआ? 1440 में। इसके बाद इनके पिताजी का नाम देखें तो मेहाजी। मेहाजी इनके पिताजी का नाम है। और इनकी माताजी का नाम देखें देवलबाई। इन्हें चारणों की कुलदेवी कहा जाता है, चारणों की कुलदेवी। ठीक है, और अपन देखें तो इनका जन्म चारणों की किन्या शाखा में हुआ। कौन सी शाखा? चारणों की निया शाखा में जन्म हुआ। ये बताते हैं कि इनका विवाह देवपाजी बिट्टू के साथ हुआ। विवाह किसके साथ हुआ? पति कौन है इनके? देवपाजी बिट्टू। ठीक है, और अपन थोड़ी सी बात देखें करणी माता का। बीकानेर में है ना, नेरडी नामक स्थान पर भी एक तो इनका मंदिर है, वो कहाँ पर है? मंदिर इनका फेमस मंदिर है देशनोक। देशनोक कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। एक इनका दूसरा मंदिर है नेरडी में। बताते हैं वहाँ पर दूध मंथन का कार्य करती थी, दूध मथती थी। तो नेरडी में ये वहाँ पर दूध मथती थी, तो वहाँ भी इनका मंदिर बना दिया गया। दूसरा अपन देखें थोड़ा सा तो करणी माता बीकानेर के नेरडी नामक स्थान पर छाल के वृक्ष के नीचे, कहाँ पर? ये कहाँ पर करती थी? छाल वृक्ष के नीचे। तो यहाँ भी इनका मंदिर बना हुआ है। इसके बाद देखें तो करणी माता नेरडी नामक स्थान पर तमड़े माता की पूजा करती थी। तो किसकी पूजा करती थी? तमड़े माता की पूजा करती थी। कहाँ पर? नेरडी नामक स्थान पर। नेरडी में करणी माता तमड़े माता की पूजा करती थी। अब दो चीजें देखें, एक तो मारवाड़ क्षेत्र में और एक जांगल प्रदेश में। दोनों चीजों को अपन देखें तो यहाँ पर तो संस्थापक कौन था? राव जोधा। और यहाँ पर राव बीका। तो जांगल प्रदेश को तो अपन बीकानेर बोलते ही है, और मारवाड़ को जोधपुर। ये दोनों चीजें अपन देखें तो संस्थापक यहाँ पर तो राव जोधा, यहाँ पर राव बीका। तो बताते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग जो राव जोधा ने बनवाया था, तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की
नींव करणी माता ने रखी थी। इसके पीछे कारण है, बताते कि जब यह मेहरानगढ़ राव जोधा या मेहरानगढ़ दुर्ग बनाने चला था तब यहाँ कर पानी खत्म हो गया था। तब बताते हैं किसी साधु ने इनको बताया कि तुम अपने इस दुर्ग की नींव करणी माता से रखवाओ। तो बताते हैं करणी माता से इन्होंने दुर्ग की नींव रखवाई। तो ये इसका मुख्य कारण है। जैसलमेर के शासकों द्वारा बार बार बीकानेर पर आक्रमण करने से राव बीकानेर परेशान होकर कहाँ चला गया, जोधपुर चला गया। ठीक है, और राव बीकानेर रामनवमी के दिन वहां पर प्राण त्याग दिए। ठीक है, ये और अपन थोड़ी सी आगे बात देखें तो ये है ना कि करणी माता के ना पुत्र नहीं हुआ, करणी माता को पुत्र नहीं हुआ तो उसने अपनी बहन गुलाबो कंवर से पुत्र को गोद ले लिया। और बताते हैं कि उनका पुत्र था लाखा, और लाखा की मृत्यु हो गई थी कोलायत झील में डूबने से। तो लाखा की मृत्यु कहाँ हो गई थी, कोलायत झील में डूबने से। ये कुछ बातें हैं जो करणी माता से संबंधित है। अब अपन इनके आगे मंदिर देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इनके मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। अपन बात करते हैं मंदिरों की, इनके मंदिर की। तो पहले वही चक्कर है, अपन मंदिर को तो डायग्राम से ही समझेंगे। कोई भी देवी या लोक देवी पढ़ते समय अपन मंदिर से ही समझेंगे डायग्राम को। तो मंदिर में सारी चीज़ें आ जाती हैं। वही मैं मंदिर बना लेता हूँ इनका भी। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ इनके मंदिर में भी अष्टभुजा। तो वही है अष्टभुजा प्रतिमा। दूसरी चीज पहले तो अपने को ध्यान में रखना है कि मंदिर बनवाया किसने था। तो इनके मंदिर में अष्टभुजा प्रतिमा है, और मंदिर को बोलते क्या, मठ इनके मंदिर को बोलते हैं। इनके मंदिर को करणी माता के मंदिर को कहते हैं। ठीक है, मंदिर को मठ कहते हैं। वही चीज़ है, माता का दरबार। वही दो बार इनके मेला बढ़ता है, वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है। ठीक है, वही चैत और अश्विन के नवरात्रों में। ठीक है, वही इनके 2 वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है, चैत अश्विन नवरात्रों को। ठीक है, फिर अपन देखें मंदिर में के दरवाजे है वो सोने के बने हुए हैं। मंदिर के दरवाजे सोने के बने हुए हैं। ठीक है, और ये मंदिर है कहाँ, देशनोक कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। ठीक है, फिर इसके बाद अपन बात करते हैं थोड़ी सी मंदिर के। भाई करणी माता का प्रसिद्ध मेला देशनोक बीकानेर में पड़ता है, जिसे प्रसिद्ध मेला तो देशनोक का ही है। प्रसिद्ध मेला देशनोक बीकानेर। ठीक है, मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण में देखें तो राव
बीकानेर का शासक था। और अब ये बोलते हैं कि ये तो पहले का पूर्व निर्माण है, पहले क्या हुआ। और वर्तमान में देखे तो गंगा सिंह जी ने गंगा सिंह जी ने मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद देखे तो इनके मंदिर में सफ़ेद चूहे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सफ़ेद चूहों को क्या बोला जाता है? काबा। ऐसी मान्यता बताते हैं कि इस मंदिर में जाते समय किसी को सफ़ेद चूहे के दर्शन हो जाए तो शुभ माना जाता है। ये नहीं है कि भाई मंदिर में चले गए, मंदिर के प्रक्रिया के दौरान अगर किसी को दिख जाता है तो वो ही सफ़ेद चूहा शुभ माना जाता है। और सफ़ेद चूहे को क्या बोलते हैं? काबा बोलते हैं। ठीक है। करणी माता का प्रसिद्ध मेला भी देशनोक में बढ़ता है और प्रसिद्ध मंदिर भी देशनोक के अंदर बना हुआ है। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है ये। क्या है? बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है ये। ठीक है। ये कुछ बातें करणी माता से रिलेटेड है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट। ठीक है। ओके। नेक्स्ट अपनी क्लास में अगली क्लास में पढ़ेंगे जो भी इस टॉपिक से संबंधित और रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। ठीक है।